Hello, good morning students. Today I am going to start with the first topic of the bill of exchange. First topic of the bookkeeping and accountancy, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आज के वीडियो में मैंने. व्हाट इज़ द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड देयर कॉन्सेप्ट. बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब एक प्रॉमिसरी नोट होता है जिसमें एक पार्टी क्या करती है, दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है तो रीपे द सर्टेन अमाउंट टू द अदर पार्टी एट फ्यूचर डेट. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेरे किसी फ्रेंड से मैंने लोन लिया हुआ है 5,000 10,000 रुपये, तो इसमें क्या होगा, मेरा मेरा जो फ्रेंड है मेरे नाम पे एक बिल बनाएगा. उस बिल पे लिखा रहेगा कि मैं 2 महीने के बाद उसको पैसा रिटर्न करने वाला हूँ, राइट. तो उसमें मैं साइन करके उसको प्रॉमिस करूँगा. तो सेम वे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक प्रॉमिसरी नोट होता है जिसमें एक पार्टी क्या करती है, प्रॉमिस करती है टू रीपे द सर्टेन अमाउंट टू अदर पार्टी इन फ्यूचर डेट. फ्यूचर डेट में वो पैसा रिटर्न करने का प्रॉमिस करती है, ठीक है. नेक्स्ट जो है पार्टीज़ इन्वॉल्व. अभी बिल ऑफ एक्सचेंज में देयर आर 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व, 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है जिसमें नीचे दिया हुआ है. ड्रॉवर होता है, जो पर्सन बिल बनाता है, द पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज़ कॉल्ड ड्रॉवर. थर्ड ड्रॉई, द पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, जिसके नाम पे बिल बनता है वो होता है ड्रॉई. एंड थर्ड होता है पे, जिसको फाइनली पेमेंट मिलने वाला है, द पर्सन टू होम द अमाउंट विल बी पेएबल एट फ्यूचर डेट. तो देयर आर 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे. ड्रॉवर मतलब जो बिल बना रहा है, ड्रॉई मतलब जो बिल साइन कर रहा है जिसके नाम पे बिल बन रहा है, पे मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है. अभी फॉर एग्जांपल मेरे और मेरे फ्रेंड के कंडीशन में मैंने अगर मेरे फ्रेंड से पैसा लिया हुआ है, या सपोज़ आपने अपने फ्रेंड से, आपने क्या किया, अपने फ्रेंड को लोन दिया 10,000 रुपये, तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड के नाम पे बिल बनाओगे. तो आप बन गए ड्रॉवर, आपका फ्रेंड बन गया ड्रॉई. पे कौन बनेगा, वो पैसा किसको देने वाला, आपको ही देने वाला, तो आप ही पे ही हो. जनरली ड्रॉवर और पे ही सेम होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है. किसी किसी कंडीशन में पे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, उसके बारे में बाद में एक्सप्लेनेशन देंगे. नेक्स्ट इज डेट ऑफ बिल. जिस डेट को बिल बनता है उसको बोलते हैं डेट ऑफ बिल. डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन ऑन ड्रॉई इज कॉल्ड डेट ऑफ बिल. नेक्स्ट पॉइंट आता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. जिस डेट पे ड्रॉई ने बिल को साइन किया और रिटर्न कर दिया तो उसको बोलते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. मतलब जिस डेट पे ड्रॉई ने बिल साइन किया और एक्सेप्ट कर लिया उसको बोलेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. डेट ऑन विच बिल इज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई इज कॉल्ड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. इज इज क्लियर. एंड पीरियड. पीरियड मतलब जितने टाइम के लिए बिल एक्सेप्ट किया रहेगा, 2 महीना 3 महीना, उसको बोलते हैं पीरियड. द ड्यूरेशन फॉर विच बिल इज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई टू मेक द पेमेंट ऑफ बिल इज कॉल्ड पीरियड ऑफ बिल. इज दिस क्लियर. तो बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करके ले लेना. तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है प्रॉमिसरी नोट जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है पैसा रिटर्न करने के लिए. बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज़ होती है, ड्रॉवर होता है, ड्रॉई होता है, पेई होता है. जो पर्सन बिल ड्रॉ करता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं, जिसके नाम पे बिल बनता है वो ड्रॉई होता है, जिसको पैसा मिलने वाला है वो पेई होता है. डेट ऑफ बिल मतलब जिस डेट पे बिल बनता है उसको डेट ऑफ बिल बोलते हैं. हाँ, डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन ऑन ड्रॉई इज कॉल्ड डेट ऑफ बिल. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब जिस डेट पे बिल एक्सेप्ट होता है, द डेट ऑन विच बिल इज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई इज कॉल्ड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. पीरियड. ड्यूरेशन फॉर विच बिल इज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई टू मेक द पेमेंट ऑफ बिल इज कॉल्ड पीरियड ऑफ बिल. मतलब ऐसा ड्यूरेशन जिसके लिए ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया उसको बोलते हैं ड्यूरेशन, पीरियड. इज दिस क्लियर. नाउ विल लर्न अबाउट द परफॉर्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज का परफॉर्मा कैसा होता है. ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट द परफॉर्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. अभी यहाँ पे परफॉर्मा कैसे ड्रॉ करना है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे. सबसे पहला पार्ट आता है स्टैम्प, जो लेफ्ट साइड में कॉर्नर में होता है. सेकंड पार्ट आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर. ड्रॉवर का नाम और पता होता है. थर्ड पार्ट आता है डेट ऑफ बिल. डेट ऑफ बिल का मैंने डेफिनेशन दिया हुआ है, हाँ, वो डेट ऑफ बिल. उसके बाद आता है रुपीज़, कितने अमाउंट का बिल है. फिर उसके बाद आता है पैराग्राफ. पैराग्राफ में लिखा रहता है डैश डेज, इसमें दिन आता है कितने दिन के लिए, 2 महीना 3 महीना. आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़, जितना अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे आएगा ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. उसके बाद आता है एच डी, ड्रॉवर का नाम. उसके बाद आएगा एक्सेप्टेड लिखेंगे, उसके नीचे नाम रहेगा ड्रॉई का, और फिर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट. और बाद में 2 लिख के नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉई. ये पूरे डिटेल्स, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉई का नाम, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, अमाउंट, सब अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा. उसके बेस पे ऐसे ही परफॉर्मा ड्रॉ करना है. नाउ विल सी द क्वेश्चंस हाउ टू सॉल्व इट. 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में. देखो ये क्वेश्चंस लिखा है. ड्रॉ द परफॉर्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स.
ड्रॉवर का नाम है रमेश मिश्रा, LBS रोड, घाटकोपर, मुंबई। ड्रॉई का नाम है नंद कुमार शर्मा, लक्ष्मी रोड, पुणे। पेई जो है रुपेश कुमार पांडे, राजकमल चौक, अमरावती। पीरियड जो है 90 दिन का है। अमाउंट ऑफ बिल है 25,000। डेट ऑफ बिल है 17 फरवरी 2014 एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 20 फरवरी 2014। ओके, ये पूरा डिटेल्स अपने को दिया हुआ है। हाँ, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉई का नाम, पेई का नाम, पीरियड ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ये पहला क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग पेई जो है ये नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे इसको। सपोज़ आप ऐसा एज्यूम करो कि पेई का नाम इसमें दिया नहीं है, तो कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि पेई वाला क्वेश्चन हम लोग बाद में लेंगे। अभी इस क्वेश्चन में खाली इतना एज्यूम करो कि ये जो नाम है कैंसिल है, ये नाम दिया नहीं है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं परफॉर्मर ड्रॉ करना, हाउ टू ड्रॉ द परफॉर्मर। देखो सब, अभी आप लोग पहले तो पहला वाला क्वेश्चन आप वीडियो रिवाइंड करके वो क्वेश्चन लिख के ले लो नोटबुक में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप क्वेश्चन आप लोगों ने लिख के ले लिया रहेगा। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना अगर नहीं लिखा होगा तो। अब लिख लिया होगा तो अब देखते हैं हम। सबसे पहला स्टैम्प आएगा, स्टैम्प लेफ्ट साइड में टॉप पे रहेगा। उसके बाद ड्रॉवर का नाम और पता, रमेश मिश्रा, LBS रोड, घाटकोपर, मुंबई। हर एक लाइन के बाद कॉमा रहेगा और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है डेट ऑफ बिल 17 फरवरी 2014 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद आता है ₹25,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद आता है पैराग्राफ में जो अंडरलाइन किया वही खाली चेंज होगा, बाकी सब पूरा वर्डिंग सेम रहेगा। 90 डेज़ का पीरियड था, द 90 डेज आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹25,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इज दिस क्लियर? उसके बाद आएगा ड्रॉवर का नाम HD लिख के, फिर एक्सेप्टेड SD नंद कुमार शर्मा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लास्ट में 2 नंद कुमार शर्मा, लक्ष्मी रोड, पुणे, ड्रॉवी का एड्रेस। तो दीज आर द परफॉर्मर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इज दिस क्लियर? विल टेक अनदर क्वेश्चन ऑल्सो। यहाँ पे भी डिटेल दिया हुआ है। ड्रॉवर का नाम दिया मिस्टर प्रकाश राव, पूरा एड्रेस दिया है। ड्रॉई का नाम दिया मिस्टर राहुल देव, पूरा एड्रेस दिया हुआ है। अमाउंट दिया 44,500, पीरियड दिया 3 मंथ्स, डेट ऑफ बिल है 3 जून एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 7 जून। अभी ये भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा देता तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला आएगा स्टैम्प के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ड्रॉवर का नाम और पता, प्रकाश राव, 648 कोरल प्लाजा, SB रोड, पुणे। फिर डेट ऑफ बिल 3 जून 2019। उसके बाद आएगा डेट ऑफ अमाउंट 44,500। फिर पैराग्राफ 3 मंथ्स आफ्टर डेट, 3 मंथ्स डेज आफ्टर डेट पे टू मी, 3 मंथ्स आफ्टर डेट। ये डेज लिखने की ज़रूरत नहीं थी, 3 मंथ्स, डेज कैंसिल कर देना। 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, राइट। नेक्स्ट आता है SD प्रकाश राव, बाद में एक्सेप्टेड SD मिस्टर राहुल देव, 7 जून 2019 डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ड्रॉई का नाम और पता, राहुल देव 236 राजपुर रोड, जलगांव, ठीक है। तो दीज आर द परफॉर्मर। ये 5 मार्क्स के लिए होता है, एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके लिया और 2 परफॉर्मर और बिल ऑफ एक्सचेंज सॉल्व करके लिया। फिर भी कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।